गुड इवनिंग। आज भी अपन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप इंडेक्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कपल ऑफ स्टॉक्स जो हमें अच्छे लग रहे हैं उसके ऊपर अपन एक व्यू लेंगे। सो विल जस्ट बिगिन। पहला निफ्टी है। सो निफ्टी में इतने फॉल के बाद यू आर एक्सपेक्टिंग कि एक हल्का सा एक रिलीफ रैली मिल जाए। समवेयर हम लोग को लग रहा है कि रिलीफ रैली अगर अपन को मिलती है तो रिलीफ रैली अपन को इस लेवल तक मिल सकती है एंड देन यहाँ से वी कैन अगेन सी अ we might again see a fall. So इंट्राडे एक्शन खाली देख लेते हैं, नथिंग मच ऑन टू द इंट्राडे एक्शन। ओपनिंग के बाद देयर वाज अ अपट्रेंड एंड द इंडेक्स वाज जस्ट फ्लैट। सो एक अगर इंडेक्स लेवल पे अगर देखें कि इंट्राडे लेवल्स क्या मार्क करने चाहिए अपन को, तो ये एक इंट्राडे लेवल हो सकता है सेशन फॉर द टुमारो सेशन एंड एक डाउन साइड पे ये इंट्राडे लेवल हो सकता है। तो 22,100 और 22,000 का लेवल है जहाँ पे कोई भी अगर लेवल तोड़ता है तो वहां से अपन को एक मूव मिल सकता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द ब्रेकआउट। वॉल्यूम जो है वॉल्यूम बहुत अच्छा रहा है अभी, अगर आप देखोगे तो लास्ट क्लोजिंग क्लोजिंग में वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। सो जैसे ही 22,100 अगर क्रॉस करता है तो यहाँ से अपन को एक अच्छा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। पॉसिबल लेवल्स आपके जो रहेंगे अपसाइड मूव के बाद वो आपका एक प्रीवियस डे का ये रह सकता है, दैट इज 22,200, 22,170। एंड देन एक लेवल अपन इम्पोर्टेंट जो है वो ये एक लेवल मार्क कर सकता है, दैट इज 22,260। बट इंट्राडे में अपन उतना ऑफकोर्स ऊपर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। हाँ, अगर एक लेवल ही तोड़ता है तो 22,170 तक या फिर ये गैप फिल करके एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है एंड इंट्राडे लेवल में 22,000 उसका एक निफ्टी का एक सपोर्ट बन सकता है। टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो अभी तक होल्ड कर रहा है, वो है ये लेवल रफली अराउंड 47,000। मैं इसको ये लो को मार्क करता हूँ तो बेटर रहेगा। यस, सो 47,800 ये लेवल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है बिकॉज इफ यू सी कल कल भी बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिट्रेसमेंट दिया, आज हल्का सा गैप अप देके वहाँ पे उसने ओपन इज इक्वल टू लो थोड़ा सा आसपास ऑलमोस्ट मिलता 20 पॉइंट खाली डिफरेंस है, बाकी ओपन लो सेम है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था बैंक निफ्टी का और वहां से जो मूव है वो सस्टेन किया बैंक निफ्टी ने। सो बैंक निफ्टी का जो ये लो है 47,800 वाला वो बहुत क्रूशियल लो है बिकॉज अगर वो लो तोड़ता है बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी 46,830 के आसपास हेड करेगा, इस वॉट हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ये एक लेवल जो है 46,380 आएगा, आ सकता है, हायर चांसेस है। एंड अप्रोक्सीमेटली जो फॉल है वो समवेयर अराउंड 3% का मोटा मोटी और फॉल है। अभी जो ग्लोबल क्यूज है वो तो दिखा रहे इंडिकेट कर रहे हैं कि कल निफ्टी का गैप डाउन ओपनिंग होगा। सो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी एज ऑफ नाउ ये बता रहे हैं कि 22,000 के नीचे ओपन होगा। तो समवेयर अराउंड 22,000 के नीचे अगर ओपन होता है तो एक जो लेवल है वो बहुत मैटर जो कर सकता है, दैट इज 21,700, 21,800 के आसपास। तो अगर कल निफ्टी गैप डाउन खोलता है तो तब की बात है, बट हाँ बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है 47,800। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी सिमिलर एक बहुत ही फॉल के बाद एक रिलीफ रैली जैसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि आ रही है। एक दो दिन का हल्का सा अप मूव होकर वापस एक नीचे की तरफ मूव आ सकता है। ये मैंने कपल ऑफ रिलीफ रैलीज जो मार्क की है वो आपके सामने है। ऑन एन एवरेज 6% जितना कोई मूव लिया है आफ्टर अ गुड फॉल। तो अभी इसका 6% का मूव समवेयर अराउंड 47,000 44,100 के आसपास आएगा। सो लेट्स सी क्या है, स्टिल द व्यू इज बेरिश, नो चेंज इन द व्यू। गोल्ड में कल अपन ने ये बात की थी कि टिल द टाइम 83,000 या 84,000 का लेवल इंटैक्ट है, गोल्ड लॉन्ग के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो गोल्ड ने आज के दिन बहुत अच्छा मूव दिया है, कल भी गोल्ड ने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है, आज अच्छा मूव दिया है। अब नेक्स्ट लेवल ये है कि जब 86,600 के ऊपर गोल्ड क्लोज देता है, मैं आपको खाली लेवल यहाँ लिख देता हूँ, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट एक एनालिसिस है जो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें। सो 86,600 के ऊपर अगर गोल्ड क्लोज देता है तो हम लोग को लग रहा है यहाँ से 2,000 पॉइंट का और एक अप मूव आ सकता है, दैट इज समवेयर अराउंड 88,000, 88,000 या 89,000 तक गोल्ड फिर जा सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम लोग गोल्ड पे बुलिश है, हमने कोई पोजीशन नहीं लिया गोल्ड में, लॉन्ग मैंने किया नहीं है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बैठ रहा था। तो हम लोग अभी वेट एंड वॉच पे है। अगर यहाँ पे एक दो दिन का थोड़ा टाइटनेस मिलता है तो हम सोच सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ नथिंग। सिल्वर, कल अपनी बात हुई थी कि सिल्वर में हम लोग बहुत ज़्यादा बुलिश है। सिल्वर नाउ हम लोग कल के दिन विल बी ट्राइंग, हम लोग लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे डे हाई के ऊपर।
सो समवेयर अराउंड हम लोग यहाँ पे 96,700 के ऊपर हम लोग कल लॉन्ग करना चाहेंगे इसको। जस्ट डिस्क्लेमर, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये हम ट्रांसपेरेंटली हमारा ट्रेड शेयर करना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो विल बी आइंग एट सिल्वर, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक अच्छा लेवल मिले एंड वहां से हम लोग लॉन्ग कर सके सिल्वर को। सो ब्रॉडली ये व्यू था। निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स आपको बता दिए हैं। एज ऑफ नाउ ग्लोबल क्यूज के हिसाब से गैप डाउन खुलने वाला है निफ्टी, एंड बैंक निफ्टी में आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया है। स्मॉल कैप इंडेक्स का ट्रेंड इज नेगेटिव, एंड अभी गोल्ड इज बुलिश, सिल्वर हम लोग को बुलिश लग रहा है। तो कमोडिटी साइड में ये दोनों कमोडिटीज हमको बुलिश लग रहे हैं, बाकी इंडियन मार्केट्स अभी भी बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। स्टिल मार्केट वीक रहता है तो यू ट्राई टू फाइंड स्टॉक्स विच आर हैविंग स्ट्रेंथ, मतलब वो स्टॉक्स अपन को ढूंढने हैं जो मार्केट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो ये मार्केट में ट्रेड करना एडवाइसेबल नहीं है, बट ऑफ कोर्स अपना होमवर्क करना एडवाइसेबल है कि जो हार्डवर्क है वो करते रहना चाहिए अपन को। तो जो स्टॉक्स हमको अच्छे लग रहे हैं उसमें से एक है अपना ब्लू जेट। ब्लू जेट में फ्यूल सी, अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स के बाद एक बहुत अच्छा मूव दिया है, एंड उसके बाद गिवन ये मार्केट में स्टॉक गिरा नहीं है और वो 10-20 मूविंग एवरेज के आसपास ही होवर कर रहा है। सो 10 और 20 मूविंग एवरेज ये आपके ब्लू और रेड जो आपको दिख रहा है, एंड ग्रीन जो है वो 50 मूविंग एवरेज है। तो अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने बहुत ब्यूटीफुली एक खाली एक रेंज बना दिया है, और वो रेंज में ही अभी तक स्टॉक ट्रेड कर रहा है गिवन के मार्केट में इतना वोलेटिलिटी और फॉल आया है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है दैट इज ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये एक टर्न अराउंड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के बाद कंपनी में बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चरली चेंज आया है, एंड यहाँ पे गैप अप के साथ कंपनी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। एंड यहाँ पे वॉल्यूम जो बिल्डअप आप देखोगे तो वॉल्यूम बिल्डअप बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये प्रीवियस बिल्डअप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, जो मैंने आई जस्ट मार्क दिस एरिया। तो ये जो एरिया है पूरा, सॉरी, यस, ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स बहुत कम है, बट यहाँ पे वॉल्यूम्स अच्छा है। सो एक ये स्टॉक है जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट इज बजाज हेल्थ केयर। ये स्टॉक हमेशा से स्ट्रॉन्ग रहा है ये मार्केट में। तो इफ यू सी कि यहाँ पे एक इसने कि रेंज रेंज में ही चल रहा है, ज़्यादा नीचे गया नहीं है। ऑल दो स्टॉक वॉलेटाइल है, गिवन वॉलेटाइल से मेरा मतलब है कि ये जो इसके डाउन डेज है वो डाउन डेज इसके काफ़ी बार आ गए हैं, बट स्टिल आफ्टर सच डाउन डेज द स्टॉक हैज मैनेज्ड कि वो वापस तुरंत अपनी टेरिटरी पे वापस आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि फॉलो अप सेलिंग्स आ रही है, एंड वॉल्यूम्स यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ड्राइड अप वॉल्यूम्स है। सो यहाँ पे बहुत ही ड्राइड अप वॉल्यूम्स है, विच इज़ अ गुड साइन। ये अच्छा साइन होता है कि जब आपका स्टॉक एक साइडवेज में होता है, वॉल्यूम्स ड्राइड अप होते हैं। और अगर आप कंपेयर करो वॉल्यूम्स जब ये स्टॉक बढ़ रहा था, जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टॉक बढ़ा, तो यहाँ के जो वॉल्यूम्स थे वो वॉल्यूम्स कितने अच्छे राइजिंग वॉल्यूम्स थे। एंड यहाँ पे जो आपका स्टॉक है वो आपका स्टॉक ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो आपके वॉल्यूम्स भी फ्लैट है। दैट मीन्स के स्टॉक में अच्छी स्ट्रेंथ है। सो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जो अपन को देखने चाहिए। जैसे के आर एन है, तो आप देखोगे के आर एन में कॉन्स्टेंटली जो वॉल्यूम है वो अपराइज अप ट्रेंड में है, एंड स्टॉक अपना उधर का उधर है। दैट मीन्स दिस इज अ ग्रेट साइन ऑफ अक्यूमुलेशन। एंड जब मार्केट यहाँ से टर्न होगा ये स्टॉक फट जाएगा, चांसेस है फट जाएगा, सॉरी आई वोंट से कि फट ही जाएगा, बट हाँ हायर चांसेस है कि ये स्टॉक अपना अच्छा मूव दे। इसके बाद अवंती फीड्स अनदर स्टॉक जो इस मार्केट फॉल में टिका रहा है। अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा मार्केट फॉल था उसमें स्टॉक ने एक भी बार एकदम नेगेटिव टेरिटरी में गया ही नहीं है। स्टॉक अपने सब रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा है एंड एक नया हाई बनाने की तरफ कोशिश कर रहा है, एंड द वॉल्यूम्स आर आल्सो प्रीटी गुड। आपका जब स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपके वॉल्यूम्स अच्छे हैं। सो इफ यू सी ये जो व्हाइट कैंडल्स है, व्हाइट कैंडल पे वॉल्यूम जो आ रहा है वो अच्छा आ रहा है, एंड ऑन द डाउन डेज जैसे ये स्टॉक यहाँ नीचे गया तो यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम नहीं है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये आपको ढूंढने बहुत जरूरी है स्टॉक्स में। जब भी आप स्कैनिंग करो या फिर कोई आप स्टॉक देखते हो तो ये सब बहुत जरूरी है। जब आपका स्टॉक गिर रहा है तो आप देखो वॉल्यूम्स नहीं है। अगर आप मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ पे 1 फीट का ये स्टॉक बढ़ा तो आप देखो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स, ये वाले वॉल्यूम्स अच्छे आए थे। ठीक है, अगेन अगर मैं आपको बताऊं जब स्टॉक गिरा यहाँ से इस फॉल में, तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम्स, इस एरिया में वॉल्यूम्स नहीं है। और अगर आप मैं रिसेंटली देखूं कि ये जो 3-4 दिन या फिर ये कपल ऑफ वीक्स थे, यहाँ पे देखो वापस एक वॉल्यूम बिल्डअप आ रहा है।
तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर स्टॉक्स, या फिर कौन सा अपने को स्टॉक वॉच लिस्ट में रखना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंशिएट ज़्यादा अच्छे से करती है। सो यस, आई थिंक ये नाम हमारे रिडार में रहेंगे: ब्लूजेट, ग्लैक्सोस्मिथ, बजाज हेल्थ केयर, के आर एन एंड अवंती फीड्स। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, गोल्ड, सिल्वर का आपको व्यू दे दिया गया है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। एंड कुछ भी आपको लगा हो कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, आपके कोई डाउट्स हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। थैंक यू।